भी नंबर नहीं, एक भी नंबर नहीं। दादाजी आप कितना नंबर देंगे? 8। 8 नंबर। 10 में 8 नंबर। 10 में 8। 10 में 8 नंबर देंगे। आप कितना देंगे भैया? 0। 10 में 0। भैया आप? 0। भैया कितना नंबर देंगे? 0 नंबर। आप? योगी जी 3 पे रहेंगे, 7 पे रहेगी सपा। नहीं, 10 में कितना नंबर किया था। हाँ। और जनता खुश थी। तो 2017 में आप लोगों ने सपा को क्यों नहीं चुना? हाँ, इसलिए कि 5 साल थे, इसलिए सोचा थोड़ा बदलाव हो जाए। इनको भैया जी विकास के मामले में योगी जी कितना आगे हैं? सही पूछे तो कुछ नहीं विकास हुआ है। हाँ। अच्छा, जनता तक कितनी सुविधाएं पहुंच पाई हैं? इस समय हाँ। जितने भी हाँ। यानी कि संविदा कर्मी हैं, हाँ। सब बहुत परेशान हैं। मुख्यमंत्री बनेंगे कि बदलाव होगा? बदलाव होगा भाई। अच्छा, बात किया जाए बदलाव होगा। दादाजी बोल रहे हैं योगी ही आएंगे। दादाजी खाली घर पे रहते हैं, इसलिए इनको पूरी जानकारी नहीं है। दादाजी को जानकारी नहीं है। महंगाई के बारे में आप पता करिए, क्या पोजीशन है महंगाई के बारे में। महंगाई का मुद्दा कैसे है? पेट्रोल देखिए, कुछ भी देखिए। आप नहीं खुश हैं? ना, बिल्कुल नहीं। हाँ। आप नहीं खुश हैं? नहीं। क्यों? योगी जी विकास नहीं किए हैं? कुछ नहीं। अब की बार यूपी में योगी जी पुनरावृत्ति करेंगे कि अखिलेश यादव जी आएंगे? हम आपका नाम नहीं पूछे। नाम हमारा शिवरतन सिंह है। शिवरतन सिंह जी करते क्या है? कुछ नहीं करते हैं, घर पे घूम करके यही राजनीति करते हैं। राजनीति करते हैं। तो जिस तरीके से बात किया जाए रोजगार के मुद्दे पर, कितनी सफल सरकार है? रोजगार के मुकाबले नहीं दूसरा कोई आ पाएगा। योगी के मुकाबले कोई नहीं है ना। विकास किए हैं? विकास तो सबसे ज्यादा, इससे ज्यादा कोई 70 नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बीपीएल न्यूज में आपका स्वागत है। जनता है हमारे साथ। तो जैसे कि दादाजी हैं हमारे साथ। दादाजी अब की बार 2022 में योगी जी पुनरावृत्ति कर पाएंगे कि आएंगे अखिलेश यादव? यूपी में बदलाव की जरूरत है। ना, योगी के मुकाबले नहीं दूसरा कोई आ पाएगा। योगी के मुकाबले कोई नहीं है ना। विकास किए हैं? विकास तो सबसे ज्यादा, इससे ज्यादा कोई 70 साल हो गया कोई विकास। लेकिन ये कि जो मध्यम वर्ग है, द्वितीय वर्ग की श्रेणी है, इससे बढ़िया विकास और कोई सरकार आज तक नहीं कर पाई है। कोई सरकार नहीं कर पाई। ना मुफ्त में राशन, जितने में हमारे पास थोड़ा कम खेत है, हाँ। फिर भी कभी खरीद करके नहीं खाना पड़ा जब से ये। लेकिन ये कि जो मध्यम वर्ग है, द्वितीय वर्ग की श्रेणी है, इससे बढ़िया विकास और कोई सरकार आज तक नहीं कर पाई है। कोई सरकार नहीं कर पाई। ना मुफ्त में राशन, जितने में हमारे पास थोड़ा कम खेत है, हाँ। फिर भी कभी खरीद करके नहीं खाना पड़ा जब से ये सरकार आई है। खरीद कर नहीं खाना पड़ा। हाँ। और मतलब कि योगी जी कितना विकास किए हैं, योगी जी की कितनी सुविधाएं जनता तक पहुंच पाई हैं? अब इतना बड़ा विकास हो गया, हमारे गांव का नाम मेडिकल कॉलेज के नाम से हो गया है। कोई गाय घाट का नाम नहीं लेगा, कहेगा मेडिकल के बगल में हमारा लोग घर है। हाँ। इससे बड़ा विकास और क्या होगा? विकास हुआ है। हाँ, योगी जी के कामकाज से खुश हैं? सब कोई खुश है भाई। हमारा तो पूरा परिवार खुश है, हमारा पूरा गाँव खुश है। जैसे अखिलेश यादव जी अब की बार 350, आप नहीं खुश हैं? ना, बिल्कुल नहीं। हाँ। आप नहीं खुश हैं? नहीं। क्यों? योगी जी विकास नहीं किए हैं? कुछ नहीं। अब की बार यूपी में योगी जी पुनरावृत्ति करेंगे कि अखिलेश यादव जी आएंगे? अखिलेश यादव जी आएंगे। हाँ। सपा की सरकार बनेगी और पूर्ण बहुमत से बनेगी। पूर्ण बहुमत से बनेगी? जी हाँ। दादाजी तो बोल रहे हैं कि योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। दादाजी चल नहीं पाते हैं ना, इसलिए बोल रहे हैं। दादाजी चल नहीं पाते हैं, कैसे बता रहे हैं? अरे भाई, दादाजी चल नहीं पाते हैं, जो हकीकत जो ये कल के लड़के हैं, इनको क्या मालूम एक्सपीरियंस। हाँ। एक्सपीरियंस मतलब क्या हो गया, इनको क्या मालूम भाई। हाँ। भविष्य हम तो पूरा बचपना से लेकर के अभी तक देखे, 70 साल हो गया। दूसरे कोई कांग्रेस है, कोई सपा है, कौन दुनिया भर के आए हैं। हाँ। लेकिन इतना विकास तो कभी नहीं हुआ था। भैया जी यूपी में बदलाव होगा कि योगी आदित्यनाथ पुनरावृत्ति करेंगे? नहीं, बदलाव होगा, निश्चित बदलाव होगा। दादाजी बोल रहे हैं योगी ही आएंगे। दादाजी खाली घर पे रहते हैं, इसलिए इनको पूरी जानकारी नहीं है। दादाजी को जानकारी नहीं है। महंगाई के बारे में आप पता करिए, क्या पोजीशन है महंगाई के बारे में। महंगाई का मुद्दा कैसे है? पेट्रोल देखिए, कुछ भी देखिए महंगाई में। तो भैया जी विकास के मामले में योगी जी कितना आगे हैं? सही पूछे तो कुछ नहीं विकास हुआ है। हाँ। अच्छा, जनता तक कितनी सुविधाएं पहुंच पाई हैं? इस समय हाँ। जितने भी हाँ। यानी कि संविदा कर्मी हैं, हाँ। सब बहुत परेशान हैं। जरूरत से ज्यादा। संविदा चाहे कर्मी वो परेशान। आंगनबाड़ी हो, चाहे शिक्षा मित्र हो, चाहे रोजगार सेवक हो, चाहे जो हो, इस सरकार से सब बेहाल हैं। और सब ये चाहते हैं कि सपा की सरकार आए और हम लोगों का रोजी रोटी चले। अच्छा, रोजगार के मुद्दे पर सफल है सरकार की विफल है? विफल। हाँ। हाँ। तो रोजगार का मुद्दा 2022 के विधानसभा के चुनाव पर क्या इफेक्ट डालेगा? फिर सपा सरकार जब आएगी तब समझ में आएगा। हाँ। अब की बार सपा सरकार आएगी? जी हाँ, एकदम पूर्ण बहुमत से। भैया जी यूपी में बदलाव होगा कि योगी जी पुनरावृत्ति करेंगे? बदलाव होगा। बदलाव होगा? बिल्कुल होगा। क्यों? योगी जी से इतनी नाराज क्यों है जनता? नाराज इस बात की है कि जो लोग रोजगार कर पे थे, अभी बेरोजगार पे हैं। हम ही को देख लीजिए, कल को हम रोजगार पे थे, आज बेरोजगार कर वैसे टहल रहे हैं। आपका नाम पूछेंगे? मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार शर्मा है। धर्मेंद्र कुमार शर्मा जी करते क्या है? पहले नौकरी करते थे, अभी बैठे हैं। अच्छा, रोजगार की मार आप भी खा चुके हैं? बिल्कुल बैठे हैं, देख लीजिए आप। बेरोजगार हैं? बेरोजगार हैं। जैसे कि मोदी जी ने वादा किया था कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, नौकरियां देंगे, कितने सफल हुए रोजगार नौकरियां देने में?
ऐसा है, रोजगार दिए हैं, रोजगार केवल वही नरेगा में दिए हैं, नाम लेते हैं सरकारी नौकरी दिए हैं, ये सब गलत है। और वही नरेगा में माटी ढोने वाला काम करवाते हैं। आपका नाम? सुनील शर्मा। सुनील शर्मा जी। अच्छा, जैसे ये बताइए कि आपकी कुछ ब्राह्मण वर्ग योगी जी से नाराज चल रहे हैं? जी हाँ, हाँ। ब्राह्मण हो चाहे क्षत्रिय हो, सभी नाराज हैं। सभी नाराज हैं? जी हाँ। योगी जी से खुश नहीं है जनता? नहीं। हाँ। बदलाव लाना चाहती है बस। हाँ। अब की बार सपा सरकार। जैसे बात किया जाए 2017 में जब चुनाव हुआ था तो आप लोग योगी जी को वोट किए थे? हाँ, वो किए थे, थोड़ा बदलाव देखना नहीं करेंगे? नहीं, अब नहीं करेंगे। हाँ। आप भी 2017 में क्या किए थे? मोदी जी को सपोर्ट किए थे। हाँ। मगर अभी अब परेशान हैं? अब परेशान, खुद ही परेशान है। हाँ। तो कहाँ से सपोर्ट करेंगे? अब बदलाव की जरूरत है। बिल्कुल जरूरत है। हाँ। जैसे एक दादाजी हैं, दादाजी की राय हम आपको दिखाएंगे। दादाजी, 2022 का विधानसभा चुनाव आ रहा है, तो पहले हम आपका नाम पूछेंगे। शारदा प्रसाद शर्मा। शारदा प्रसाद शर्मा जी, आप खेती होती करते हैं? हम बेकार खेती भी नहीं करते? खेती है, लेकिन जानवर इतने छूटे हैं कि अगर बो दें तो वो काटने लायक नहीं रहे। अच्छा, जनता त्रस्त है? हाँ, जनता त्रस्त है। तो योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे कि बदलाव होगा? बदलाव होगा भाई। अच्छा, बात किया जाए राजा भैया लोगों को शौचालय मिला है, आवास मिला है? नहीं मिला है। कुछ नहीं मिला है? कुछ नहीं मिला। हाँ। हाँ। तो योगी जी तो कहते हैं हम सबका साथ सबका विकास किए हैं। नहीं, किसी को नहीं किए हैं। हाँ। इस गांव में किसी का नहीं किए हैं। हाँ। हाँ। शौचालय आपको नहीं मिला है? ना। आवास आवास भी नहीं मिला है। हाँ। और जैसे आप बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग को पेंशन मिलता है, मिला है आपको? हम सरकारी कर्मचारी थे। आप सरकारी कर्मचारी थे? हाँ, पेंशन मिलती है अच्छा, हमको। पेंशन मिलती है। हाँ। तब की यूपी में बदलाव की जरूरत है? बिल्कुल ज़रूरत। बिल्कुल ज़रूरत है। तो जैसे भैया बात किया जाए, आप युवा हैं, तो युवाओं का अब की बार 2022 के चुनाव पर क्या इफेक्ट रहेगा? इफेक्ट रहेगा यही कि हम लोग बदलाव चाहते हैं, सरकार बदले यूपी की। जैसे कि अखिलेश यादव जी ने वादा किया है, पहली ही मीटिंग में, चुनाव जीतने के बाद पहली ही मीटिंग में 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, नौकरियां देंगे और 300 यूनिट बिजली हर घर फ्री देंगे, तो सफल रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे। अगर ये सुविधा मिलती है, हाँ। हम युवा लोगों को आगे बढ़ने की जो प्रेरणा मिलेगी, तो सरकार तो आगे जाएगी ही। तो अखिलेश यादव जी आएंगे? बिल्कुल आएंगे। जनसत्ता का कुछ चांस है? जनसत्ता का नहीं, पूरा नहीं है, मगर थोड़ा। अच्छा, राजा भैया, जिस तरीके से रानीगंज और बाबागंज की बात किया जाए, कुंडा की बात किया जाए, तो इस तरीके से दिखाया, अगर ये प्रदेश भर में दिखाकर यूपी में चुनाव लड़ सकते हैं, यहाँ की सुधार बदलाव दिखाकर यूपी भर में चुनाव लड़ सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं लड़ सकते? क्योंकि राजा भैया क्या पे इफेक्ट डालेंगे? वहाँ पे विकास किए हैं। हाँ। काफ़ी इफेक्ट डालेंगे, क्योंकि जहाँ पे विकास किए हैं वहाँ की जनसंख्या मतलब जो है लोग, तो उनको चाहेंगे ही। अगर जिसका विकास होगा, जहाँ का विकास होगा, जिस गांव का विकास होगा, जिस लोग का विकास होगा, तो उनको लाइक करेगा ही। लाइक करेगा। तो 2022 में आप लोग बदलाव की जरूरत समझते हैं? बिल्कुल चाहते हैं। तो भैया, अब की बार जैसे योगी जी से इतने खफा हैं, काहे लिए? वही कह रहे हैं बेरोजगार बैठे हुए हैं। हाँ। और वो कह रहे हैं रोजगार दिए हैं। हाँ। अब पता लगा जब मैं बीए करे के बाद चले नरेगा माटी ढोएं। अब महंगाई कैसे देखते हैं? महंगाई तो चरम सीमा पे है। हाँ। बहुत ज्यादा है, चरम सीमा पर है। हाँ, सब्जी नहीं बनती है। हाँ। केवल दाल खा रहे हैं। हाँ। अच्छा, तो योगी जी के राज में सब्जी नहीं, दाल पे काम चलाना पड़ रहा है। और क्या। हाँ। बदलाव होगा तो जिस तरीके से अखिलेश जी ने वादा किया है 300 यूनिट बिजली फ्री और मतलब कि 10 लाख रोजगार देंगे, तो ये अपने वादे पर खरे उतरेंगे? हाँ, ये इसलिए कि 5 साल, पिछले 5 साल में सपा सरकार ने बहुत अच्छा काम किया था और जनता खुश थी। तो 2017 में आप लोगों ने सपा को क्यों नहीं चुना? हाँ, इसलिए कि 5 साल थे, इसलिए सोचा थोड़ा बदलाव हो जाए, इनको भी देख लिया जाए। हाँ। और इनको लोग देख करके हैरान हो रहे हैं, अब परेशान हो रहे हैं। अब ये चाहते हैं कि सरकार बदली जाए। तो भाई दादाजी, जिस तरीके से ये लोग बोल रहे हैं अखिलेश यादव जी की सरकार बनेगी, तो आप कितना सहमत हैं इस पर? अब यादव जी की सरकार, पहली बात तो बने या ना बने इसको तो कोई भरोसा ही नहीं है। हाँ। लेकिन ये कि मोदी की सरकार तो है और रहेगी। हाँ। 2017 में आपने योगी जी को वोट किया था? मोदी जी को नहीं दिया था, मोदी जी को दिया था। मोदी के नाम पर दिया था। हाँ, मोदी के नाम पर दिया था। हाँ, योगी के नाम पर नहीं। योगी के नाम पर नहीं दिया था। चलिए, जनता है, जनता का राय है। जिस तरीके से जनता तक क्या सुविधाएं पहुंची हैं, क्या नहीं पहुंची हैं, हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। एक चाचा जी हैं, हम इनसे बातचीत करते हैं कि अब की बार भैया, चाचा जी, 2022 में बदलाव होगा कि 100% बदलाव होगा। हम आपका नाम पूछेंगे। विजय बहादुर सिंह सोलंकी। विजय बहादुर सिंह जी,
तो जिस तरीके से बात किया जाए कि योगी जी कितना विकास किए हैं। सरकार हर जगह असफल है, चाहे शिक्षा हो, चाहे पेट्रोल हो, चाहे सरसों का तेल हो, चाहे डालडा हो, सब में विफल है, चाहे डीजल हो। महंगाई के मुद्दे पर, हाँ, महंगाई के मुद्दे पर जब डीजल बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिक भाड़ा बढ़ गया, सब कुछ बढ़ गया। और अखिलेश सरकार में जो वित्त विहीन वाले स्कूल वाले थे उनको कम से कम 1000-1200 रुपये हर माह मिलता था, इनके सरकार में उन्होंने बंद कर दिया। 2 साल से स्कूल प्राइवेट सारी संस्थाएं बंद हैं, एक पैसे के सारे स्कूल के मास्टर सारे भूख के कगार पे हैं। इन्होंने हाई स्कूल इंटर की बोर्ड की परीक्षा 3 गुना कर दिया। इंटर की परीक्षा जहाँ 5 विषय होता था इन्होंने 5 पेपर कर दिया। 3 घंटे में जहाँ मतलब 6 घंटे में 2 पेपर होता था, ये 3 घंटे में 1 पेपर ले रहे हैं। सुविधा क्या, इस पर कोई बोल ही नहीं रहा है। कोई बोल नहीं रहा है। अच्छा, प्रशासन की बात करें, कानून व्यवस्था को लेकर भाजपा सत्ता पर आई थी, कोई अभी 10 रुपये के चक्कर में मीरा भवन चौराहे पर गोली मार दी, 10 रुपये भाड़ा नहीं दिए, गोली मार दिए। तो कानून व्यवस्था ध्वस्त है, ध्वस्त ही है। अच्छा, जैसे अखिलेश यादव जी ने वादा किया है कि अब की बार मतलब कि 350 पार जाएंगे, अखिलेश यादव जी सफल रहेंगे। 300 350 पार जाए ना पार जाए, लेकिन सरकार अखिलेश की बनेगी, परिवर्तन होगा 100%। अच्छा, बात किया जाए, योगी जी गोरखपुर गए थे, मोदी जी गोरखपुर में योगी जी को सर्टिफिकेट दे दिए। सर्टिफिकेट दे दिए है ना, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके प्रधानमंत्री उनको दे दिए। अब कौन बाप चाहता है कि हमारा बेटा आगे न जाए? तो उनके प्रधानमंत्री तो चाहेंगे योगी फिर से दोबारा सरकार उनकी बन जाए। तो जैसे कि मोदी जी ने अब की बार ही बोल दिया है कि योगी 300 से प्लस सीट पर जीत हासिल करेंगे प्रदेश भर में, तो आपको क्या लगता है? नहीं कर पाएंगे योगी जी, नहीं कर पाएंगे। नहीं, यही सीट हार जाएंगे, सदर हार जाएंगे, पट्टी हार जाएंगे, विश्वनाथगंज हार जाएंगे, रानीगंज हार जाएंगे। हाँ, कहीं जीत नहीं पाएंगे। यहाँ चारों जगह हार जाएंगे। हाँ, तो भैया जी जिस तरीके से मोदी जी ने किया है गोरखपुर में, सर्टिफिकेट योगी जी को दे दिया है मुख्यमंत्री का, कैसे जीते, मतलब कि जीत पाएंगे योगी जी? 300 प्लस जाएंगे। वो प्रधानमंत्री हैं, किसी को दे सकते हैं, उनको पावर है। हाँ, पावर है, उनको दे सकते हैं। भाई डीएम थोड़ा ना दिए हैं, वो प्रधानमंत्री हैं, वो दिए हैं। अब उनके अगर सर्टिफिकेट से मान लिया जाता है तो अभी से मान लीजिए। नहीं तो जिस तरीके से बोलते हैं कि योगी जी अब की बार पुनः मुख्यमंत्री बन जाएंगे, तो क्या आपको क्या लगता है? नहीं, अब सब आपके अखिलेश यादव ही बनेंगे मुख्यमंत्री। बात किया जाए 2017 में चाचा जी आप लोगों ने मोदी जी को, योगी जी को वोट किया था। इसलिए किया था कि मतलब परिवर्तन चाहिए, हरदम परिवर्तन होता, परिवर्तन चाहिए, अच्छा काम करें, लेकिन अच्छा काम नहीं हुआ। अच्छा काम नहीं हुआ, तो अब की बार बदलाव की जरूरत है। 100% बदलाव होना चाहिए। हाँ, अखिलेश यादव जी ने वादा किया है कि पहली बैठक में ही करीब 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे और 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। ये सफल रहेंगे? इतना कर देंगे तो फिर 2022 का 21 से 27 जीत जाएंगे। 27 भी जीतेंगे और क्या? हाँ, अगर इतना कर देंगे, इतना कर देंगे क्यों नहीं जीतेंगे? अच्छा, भाजपा अपने कितने वादों पर खरी उतरी है? कहाँ खरी उतरी बताइए आप? कहीं नहीं खरी उतरी। कुछ भी नहीं खरी उतरी। हाँ, अयोध्या में राम मंदिर बनवाया और 370 धारा हटवाया, इससे इनको फायदा नहीं होगा? राम मंदिर पे तो इलेक्शन लड़ता है, 89 साल तक इलेक्शन राम मंदिर पे लड़ता है, और कौन है? तो ये फायदा नहीं करेगा? फायदा करे, कितना करे, कुछ खाओ चाहिए, बस फायदा करे। आप बताओ, मंदिर से खाना बात किया जाए, अब की ओवैसी आ रहे हैं चुनाव लड़ने, यूपी में चुनाव, ओवैसी 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, ये किसका फायदा किसका नुकसान करेंगे? यहाँ पे ओवैसी नहीं चलेंगे। केवल सपा और जनता जो है बदलाव चाहती है, बस जनता बदलाव चाहती है। जैसे भैया ओवैसी आ रहे हैं, ओवैसी एजेंट है, ओवैसी भाजपा के एजेंट है, हैदराबाद के ओवैसी जी हैं। ओवैसी जी जितना बोलते हैं उतना कभी और कोई बोल दे तो उसको जेल में डाल देंगे भाजपा वाले। ओवैसी भाजपा के एजेंट है, बी टीम है भाजपा। जिस तरीके से ओवैसी ने अब की बार योगी जी को चैलेंज किया है कि हम मुख्यमंत्री पद पर नहीं बैठने देंगे, चाहे उसके लिए जो करना पड़े। झूठा आश्वासन, सब झूठा। जैसे हिंदू एक सब इकट्ठा हो जाए, मुसलमान भाग में बढ़ जाए, फिर योगी जीत जाए, यही उनकी चाल है। अच्छा, चुनाव के टाइम ही हिंदू मुस्लिम करते हैं? हाँ, तो हरदम करते हैं भाजपा वाले, तो हरदम सिद्धांत है हिंदू मुस्लिम करते हैं। भाजपा वाले का ये चुनावी एजेंडा है? 100% एजेंडा है। हाँ, तो वैसे क्या करेंगे जब यूपी में चुनाव लड़ेंगे 100 सीटों पर, तो ये मुस्लिमों का वोट काट पाएंगे? नहीं, सब समझदार है, कुछ नहीं करेगा, अब सब बाहर है बदलाव की। अच्छा, जैसे ओवैसी आएंगे तो सपा का नुकसान करेंगे कि भाजपा का? सपा का नुकसान करेंगे, जोड़ पाएंगे तो सपा का नुकसान करेंगे भाजपा? कौन? ओवैसी वो किसी का नुकसान नहीं कर पाएंगे, वो अपना लड़ेंगे, बस थोड़ा बहुत लड़के चले जाएंगे। बस। जैसे एक युवा है, हम उनसे बातचीत करेंगे कि नाम क्या है? जुबैर नाम है। तो जुबैर करते क्या है? कुछ नहीं, टहला हूँ। नहीं, पढ़ाई लिखाई, खेती बाड़ी या रोजगार कुछ करते हैं? रोजगार तो कुछ नहीं है। रोजगार छिन गया है? हाँ। अच्छा, रोजगार के मुद्दे पर सफल सरकार है? नहीं। अच्छा जुबैर जी, जैसे ओवैसी की बात अभी हम कर रहे थे, तो ओवैसी जी क्या कर पाएंगे यूपी में चुनाव लड़के? ओवैसी किया आपको पता ही नहीं है ओवैसी कौन है? चलिए ठीक है, जनता है, जनता का राय है। जिस तरीके से ये जनता बदलाव चाहती है, तो दादाजी योगी जी को 10 में से कितना नंबर देंगे? जो उनके किस्मत में होगा वो नहीं, आप 10 में से कितने नंबर देंगे? 10 में से आप कितना नंबर देंगे योगी को? हाँ, योगी जी को एक भी नंबर नहीं। एक भी नंबर नहीं। दादाजी आप कितना नंबर देंगे? 8।
8 नंबर। 10 में 8 नंबर। 10 में 8। 10 में 8 नंबर देंगे। आप कितना देंगे भैया? 0। 10 में 0। हाँ, भैया आप? 0 0। भैया कितना नंबर देंगे? 0। 0 नंबर। आप? योगी जी 3 पे रहेंगे, 7 पे रहेगी सपा। नहीं, 10 में से कितना नंबर देंगे? 3 नंबर। 3 नंबर। भैया जी आप कितना नंबर? 0 0 0 0 नंबर की सरकार है। 0 नंबर सरकार है। चलिए, जनता है, जनता ने योगी सरकार को 0 नंबर दिया है 10 में से। इसी तरीके से जनता से हम आपको रूबरू कराते चलेंगे। एक कैमरामैन सत्यम मिश्रा के साथ प्रशांत तिवारी।